Bismillahirrahmanirrahim. Assalam-o-Alaikum. Dear aspirants, students of CSS PCS and Urdu Lecturership. आज के इस मौजू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का मौजू जो है हमारा वो दास्तान पार्ट 4 है। दास्तान पार्ट 4 इंतहाई अहम है उन तमाम तलबा के लिए, उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पर उर्दू लेक्चरशिप के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो दास्तान पार्ट 1, दास्तान पार्ट 2, दास्तान पार्ट 3, आज का ये दास्तान पार्ट 4, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ नसरी सिर्फ दास्तान पर 50 MCQs, जिस पर 50 MCQs होंगे सिर्फ दास्तान के मुतल्लिक। ये उर्दू नसर की पहली सिन्फ है। उसके बाद तमाम इसनाफ पर इसी तरह काम करेंगे। अक्सर तौर पर यह देखा गया है कि किसी भी मौजू पर आप देखें, अब जो दास्तानें हमने पिछले यानी वीडियोज़ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ी हैं, उन पर बागो बहार है, सबरस है या फसाना अजायब है, उस पर आप देखें तो 30-30 मिनट के, 1-1 घंटे के लेक्चर यूट्यूब पर रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन हमारा मकसद पूरी तफसील से पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट किताब में होता है वो इसमें नहीं है। इसलिए हमने जो उनको कंप्राइज़ किया है, हमने जो उनको शार्ट किया है, सिर्फ उन तलबा के लिए किया है ताकि वो जल्दी से उनके किरदारों से और उनके इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ हो जाएं, ताकि वो NTS या SPS या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या चारों सूबों की जितनी कमीशंस हैं उनमें आसानी से तैयारी कर सकें और उनमें आसानी से बैठ सकें। उनके लिए एक मुफीद मवाद हो जो शार्ट टाइम में हो, जिसमें टाइम कम से कम लगे। तो आज के इस मौजू की तरफ हम आते हैं। हमारा मौजू आज MCQs है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो दास्तान के मुतल्लिक 50 सवाल हमने तैयार किए हैं, उनकी तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है, दास्तान आराइश महफिल, दास्तान आराइश महफिल किसने लिखी है? तो उसका सही जवाब है हैदर बख्श हैदरी ने। इसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। उसके बाद है दास्तान नसर बेनज़ीर, दास्तान नसर बेनज़ीर, ये किसने लिखी है? बहादुर अली हुसैनी ने। उसके बाद है दास्तान बेताल पचीसी, ये किसने लिखी है? मज़हर अली वल्ला ने। दास्तान तिलस्म होशरुबा, दास्तान तिलस्म होशरुबा ये ज़ख़ीम दास्तान है, ये किसने लिखी है? मोहम्मद हुसैन जाह ने। दास्तान अमीर हमज़ा किसने लिखी है? ये दास्तान अमीर हमज़ा भी ज़ख़ीम दास्तान है, ये किसने लिखी है? खलील अली ख़ान आशिक ने। उसके बाद है दास्तान बोस्तान ख्याल, ये किसने लिखी है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने। उसके बाद है दास्तान तिलस्म हैरत, दास्तान पीछे हमने पढ़ी दास्तान तिलस्म होशरुबा जो मोहम्मद हुसैन जाह ने लिखी है, ये है दास्तान तिलस्म हैरत, ये किसने लिखी है? जाफ़र अली शयून काकुरी ने। उसके बाद है दास्तान रानी केतकी, ये इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखी है। उसके बाद है दास्तान गुल सनोबर, ये नीम चंद खत्री ने लिखी है। उसके बाद है दास्तान अलिफ लैला, दास्तान अलिफ लैला किसने लिखी है? मुंशी अब्दुल हकीम ने। दास्तान बोस्तान ख्याल किसने लिखी है? ख्वाजा बदरुद्दीन ने। उसके बाद है दास्तान लैला मजनू, दास्तान लैला मजनू किसने लिखी है? हैदर बख्श हैदरी ने। उसके बाद है दास्तान चार गुलशन, ये बहुत आम दास्तान है, ये किसने लिखी है? बीनी नारायण जहां ने। उसके बाद है दास्तान बहार दानिश जो फारसी में है, ये किसने लिखी है? मुंशी इनायतुल्लाह ने। और इसका उर्दू मंजूम तर्जमा किया है अपना जान तब्श ने। उसके बाद है किस्सा खिरद अफरोज, खिरद अफरोज, ये किसने लिखी है? हफीजुद्दीन अहमद ने। उसके बाद है दास्तान गुलजार दानिश, दास्तान गुलजार दानिश किसने लिखी है? हैदर बख्श हैदरी ने। उसके बाद है दास्तान बहर इश्क, दास्तान बहर इश्क किसने लिखी है? सैयद मंसूर अली ने लिखी है। उसके बाद है दास्तान दिल आराम दिल रुबा, ये किसने लिखी है? तोता राम ने। उसके बाद है किस्सा बुलंद अख्तर, किस्सा बुलंद अख्तर किसने लिखा है? नूर खान ने। किस्सा बाग इश्क, किस्सा बाग इश्क किसने लिखा है? यह भी बीनी नारायण जहां ने लिखी है। इसकी एक दास्तान हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जो चार गुलशन के नाम से है। उसके बाद है दास्तान अलिफ लैला में कितनी कहानियां हैं? दास्तान अलिफ लैला में कितनी कहानियां हैं? तकरीबन 200। उसके बाद दास्तान बागो बहार लिखी गई, किस सन में लिखी गई? 1802 में लिखी गई। दास्तान फसाना अजायब के हीरो की कितनी बीवियां हैं? 3 बीवियां हैं। और उसके अलावा दास्तान गोई की महफिल का मीर, दास्तान गोई की महफिल का मीर किसे कहते हैं? मीर बाकिर अली खान को। उसके बाद दास्तान बहर अल कसस किस दास्तान को कहा जाता है? ऐसी दास्तान जिसमें कसिस किस्सा का जमो है,
किस वो बहर यानी समंदर, किस्सों का समंदर किस दास्तान को कहा जाता है, वो है दास्तान अमीर हमजा। किस्सा खिरद अफरोज के बुनियादी किरदार कौन से हैं? दास्तान किस्सा खिरद अफरोज के बुनियादी किरदार कौन से हैं? जानवर हैं। दास्तान नसर बेनज़ीर तर्जुमा है, किसका तर्जुमा है? सहरुल बयान का। उसके बाद है किस्सा चार गुलशन के अहम किरदार कौन से हैं? अहम किरदार कौन सा है? वो है फरखंदा। उसके बाद है किस्सा खिरद अफरोज में कितने अबवाब हैं? किस्सा खिरद अफरोज में कितने अबवाब हैं? ये हैं 16। उसके बाद है किस्सा हुस्न इश्क में शहजादा हुर्मुज का ताल्लुक किस मुल्क से है? किस्सा हुस्न इश्क में शहजादा हुर्मुज का ताल्लुक किस मुल्क से है? वो है रोम से। उसके बाद है मायनोश, मदहोश और बाहोश, ये किस किस्से के किरदार हैं? ये किस्सा गुल सनोबर के किरदार हैं। बाग इश्क फारसी मसनवी का तर्जुमा है, किस फारसी मसनवी का तर्जुमा है? लैला मजनू का। किस्सा खिरद अफरोज का सिलसिला कदीम हिंदुस्तानी किस्सा तक पहुंचता है। किस्सा खिरद अफरोज का जो सिलसिला है वो कदीम किस्से तक पहुंचता है, जो हिंदुस्तानी किस्सा है उसको क्या कहते हैं? कलीला दमना। कलीला दमना किसके नाम है? ये कलीला दमना गीदड़ों के नाम है। उसके बाद है दास्तान अमीर हमजा में अमीर हमजा और उनके फर्जंद का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो दास्तान अमीर हमजा में अमीर हमजा और उनके फर्जंद का ताल्लुक जो है वो अरब मुल्क से है। ख्वाजा उमरू खाल दास्तान का किरदार है। ख्वाजा उमरू किस दास्तान का किरदार है? अमीर हमजा का किरदार है। मुनीर शामी दास्तान का किरदार है, किस दास्तान का किरदार है? आराइश महफिल का किरदार है। उसके बाद है चाह जमर्द के मेले का तफसीली बयान। चाह जमर्द के मेले का तफसीली बयान हमें किस दास्तान में मिलता है? तिलस्सम होश रुबा में। उसके बाद है ऊद के ठगों के लाजवाब तस्वीर कुशी, किस दास्तान में मिलती है? तिलस्सम हैरत में। अब चाह जमर्द के मेले का जो तफसीली बयान है वो हमें दास्तान तिलस्सम होश रुबा मिलता है, और ऊद के ठगों की जो लाजवाब मंजर कशी तस्वीर कुशी की गई है वो हमें मिलती है दास्तान तिलस्सम हैरत में। उसके बाद है दास्तान नवेसी में काबिल सत्ताइश खिदमात किस इदारे की हैं? दास्तान नवेसी में काबिल सत्ताइश खिदमात किस इदारे की हैं? वो अदारा है फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद है जान आलम को अहमद कल्लाजी का खिताब किसने दिया? मलका महर निगार ने। आराइश महफिल में किस्सा बयान किया गया है, किसका किस्सा बयान किया गया है? किस पर्सनलिटी को वाज़े किया है? वो है हातिम ताई। किस्सा मजहब इश्क का दूसरा नाम क्या है? गुल बकौली। गुल बकौली क्या है? फूल का नाम है। दास्तान हिंदुस्तानी और ईरानी तहजीबों की नुमाइंदगी करती है। वो कौन सी दास्तान है जो हिंदुस्तान और ईरान की तहजीबों की नुमाइंदगी करती है? वो है दास्तान अमीर हमजा। दास्तान अमीर हमजा कब तबाह हुई? 1803 में। औरतों के मकर और फ़रेब को बयान किया गया है, किस दास्तान में बयान किया गया है? दास्तान बहार दानिश में। शाह केवा दास्तान का किरदार है, किस दास्तान का किरदार है? दास्तान चार गुलशन का, जो बीनी नारायण की लिखी हुई है। किस्सा रिजवान शाह किसने लिखा है? खलील अली खान अश्क ने। दास्तान नौतरज मुरस्सा कब तबाह हुई? 1775 ईस्वी में। किस्सा दिल आराम दिलरुबा कब तबाह हुई? 1803 में। तो दास्तान के मुतल्लिक आज ये आपके पास 50 क्वेश्चन है, और ये तमाम एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं, और तमाम एग्ज़ाम में इनमें से अक्सर सवालात ऐसे हैं जो यानी कमीशन के लेक्चरशिप में, CSS में, PCS में और NTS के जितने भी क्वेश्चन हैं, GRE है, गेट सब्जेक्ट है, उसमें आ चुके हैं। इनको पढ़ने से आपको एक सिंफ पर मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।